हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 54 करेंगे। प्रकाश परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश परावर्तन। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जैसे कि दर्पण में होता है। गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, आप ये देख सकते हैं अवतल दर्पण, इसकी जो चमकदार सतह है वो अंदर की तरफ धसी होती है, ठीक है। और उत्तल दर्पण की जो चमकदार सतह होती है जिससे कि वह परावर्तन करता है वह उभरी हुई होती है, आप देख सकते हैं। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ सतह जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं। आइए इन नियमों का पुनः स्मरण करें। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये आपतित किरण है और परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और ये अभिलंब है बीच में, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किस तरह से इसमें परावर्तन हो रहा है। गोलीय दर्पण द्वारा रेखाचित्र बनने के कुछ नियम हैं। अवतल दर्पण में यदि मुख्य अक्ष के समांतर अगर रेखा इस तरह से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से ही गुजरती है और उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है, वापस टकरा के वापस आती हुई प्रतीत होती है, आप देख सकते हैं। इधर वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद सी से ही वापस जाती हैं, यानी जिस रास्ते से आती हैं उसी रास्ते से वापस चली जाती हैं। मुख्य अक्ष से तिरछी दिशा में आपतित किरण तिरछी दिशा में ही परावर्तित होती हैं तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। इनकी सहायता से हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जितने भी गोलीय दर्पण हैं, उनके द्वारा बनने वाले हम इमेज को जान पाएंगे और रे डायग्राम बनाने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। अब हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इनको गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। इनको गोलीय दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गोले का भाग होते हैं, खोखले गोले का एक हिस्सा होते हैं। मुख्य अक्ष, पोल ध्रुव पी तथा केंद्र सी को जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष होती है। पोल पी क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को पोल या ध्रुव कहते हैं। द्वारक यानी अपर्चर एम एन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास को द्वारक कहते हैं। एम एन आप देख सकते हैं चित्र में। वक्रता केंद्र सी, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। तो गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या आर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, गोले त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस एफ, मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। फोकस दूरी एफ, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी है, ठीक है। तो फोकस दूरी होगी r/2। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा रेखाचित्र बनाने के नियम और रेखाचित्र सहित लिखिए। तो आप उसमें देख सकते हैं अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है और उत्तल दर्पण में फोकस से परावर्तित होती प्रतीत होती है। और इधर भी देख सकते हैं आप दोनों दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद सी से ही वापस जाती है। और तीसरा रूल है मुख्य अक्ष से तिरछी दिशा में आपतित किरण तिरछी दिशा में ही परावर्तित होती तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है, यानी जिस कोण से वो टकराएगी उसी कोण से वो वापस चली जाएगी। प्रश्न 2 है, अवतल दर्पण में ध्रुव, द्वारक, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस अंकित करो। ये आप अवतल दर्पण देख सकते हैं, ठीक है। इसमें P जो है वो पोल है और MN क्या है? द्वारक, और
R उसकी वक्रता त्रिज्या है तथा F फोकस है, आप देख सकते हैं।